शिकायत रहती है कि बार बार पेशाब आता है, मसाने की कमज़ोरी है या बहुत ज़्यादा जलन होती है, जी जी। ये किन बीमारियों की या किस इन्फेक्शन की इंडिकेशन हो सकती है, अलामात हो सकती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पेशाब का बार बार आना या तकलीफ़ से आना, ये मुख्तलिफ़ बीमारियों की मुश्तरका सिम्टम है। ओके। सम टाइम ये होता है कि यूटीआई में इन्फेक्शन होती है ट्रैक के अंदर, और वो इन्फेक्शन की कई वजूहत हैं। एक गलत जगह पेशाब कर लिया आपने, अच्छा। जहाँ पहले कोई ऐसा बंदा पेशाब करके आया है वाशरूम में या कमोड में जहाँ उसने उसको वेस्ट नहीं किया, तो उस सूरत में दूसरा बंदा वहाँ चला जाएगा तो वहाँ से भी ये जरासीम लग जाते हैं। ओके। दूसरा, फंगस इन्फेक्शन, जब आपकी बॉडी में फंगस बहुत बनती है तो उस सूरत में भी यूटीआई के इश्यूज आते हैं। अच्छा। तीसरे नंबर पे आपके स्टोन, पथरी, जिन लोगों में पथरी की इश्यूज हो, अगर वो पथरी ट्रेवल करके यूरिथ्रा में आती है तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन का खदशा है, वो जाहिर बात है खराज पैदा हो जाती है। और चौथी जो इसमें चीज़ है वो आपकी खुराक की बेतदाली है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। अच्छा। और उसमें यह कि लुब्रिकेशन चीज़ें नहीं खाते और जंक फूड खा रहे हैं, पानी का इंटेक कम है, उस सूरत में भी यूटीआई की इन्फेक्शन का खदशा है। अच्छा, अब जैसे आपने एक बड़ी बात की है कि फंगस आपकी बॉडी में हो जाती है, तो ये फंगस कैसे हमारी बॉडी में हो जाती है और इसका कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है? फंगस बेसिकली फफूंदी है। अच्छा। आप देखें, जैसे कोई फल है आप लेके आते हैं, हाँ। उसको अगर आप एक नॉर्मल पीएच में नहीं रखेंगे सही, तो वो फल जो है खराबी की तरफ जाएगा और उसमें फफूंदी लग जाएगी, फंगस लग जाएगी। ओके। इसी तरह हमारी आंतों के अंदर जब अनडाइजेस्टेड फूड, जो अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है, हाँ। कि आपके बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं उसने एक प्रॉपर टाइम में उसको हजम होना है, और जो गैर हजम शुदा खुराक है वो आंतों के अंदर डिपॉजिट होती है, लेकिन उसने भी एक मखसूस वक्त में आंतों में रहना है और उसके बाद उसका आंतों से निकलना आपको मुख्तलिफ बीमारियों से पाक साफ रखता है। अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड अगर वहाँ तादेर पड़ा रहेगा तो वहाँ फंगस का खदशा होता है। तो वो फंगस बढ़ती बढ़ती आपकी इंटेस्टाइन से ट्रैक में, ब्लैडर में जाने, और ये वो सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ बहुत जल्दी कैरियर होता है जो फंगस का पेशेंट है। ओके, तो इसलिए एहतियात करना बड़ी ज़रूरी जी है। जी एब्सोल्युटली। अच्छा, अब ये बार बार जो पेशाब आना है, ये कहते हैं कि जी अगर आपको शुगर है या शुगर होने का खतरा है तब भी इंडिकेशन हो सकती है कि आपको बार बार पेशाब आ रहा है। बिल्कुल, जो हमारे डायबिटीज़ पेशेंट हैं, चाहे उसमें मेलाइटिस 1, 2 में किसी में भी हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस में, उसके अंदर हमारे देखें जब शुगर होती है ना तो आपके 3 मेजर ऑर्गन मुतासिर होते हैं, जिसमें आपका दिल, दिमाग और गुर्दे, और गुर्दों के ज़रिए ही ये सारा सिस्टम चलता है। तो जिन लोगों की शुगर ज़्यादा रहती है उनमें पेशाब बार बार आता है। सही। अच्छा, वो ज़ोफ़ गुर्दों की वजह से है, किडनी के ज़ोफ़ कमजोरी की वजह से। अच्छा। लेकिन एक वो भी इशू है जिसमें पेशाब बार बार आता है, जो हमारा प्रोस्टेट, मेल्स के अंदर अल्लाह पाक ने एक ऐसा गदूद बनाया है मसाने के मुंह पे जो चने के दाने के बराबर है, और नॉर्मली ये 25 ग्राम होता है। जब ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है और उस सूरत में आपका मुकम्मल पेशाब खारिज नहीं होता, जो रेजिडुअल यूरिन पीछे रुकता है वो बार बार इरिटेट करता है, और मसाने के अंदर जरा सी भी इरिटेशन हो तो वो आपको बैठने नहीं देगी। आपने वॉशरूम से आना है, हाँ, दोबारा से आ जाएंगे। हाँ। जैसी आपकी मूवमेंट होगी आपको लगेगा मुझे पेशाब दोबारा हो रहा है, फिर आप जाते हैं और बाद बात उतना ही पेशाब दोबारा आता है। तो उस वजह से क्या होता है, इंसान को न्यूट्रिशन ज़ाया हो जाती है, नमकियात खारिज हो जाते हैं बॉडी से, इंसान नकाहत कमजोरी की तरफ जाता है। ओके। और इलेक्ट्रोसाइड भी बॉडी की डिस्टर्ब हो जाती है। सही है। तो ये प्रोस्टेट की वजह से भी है, डायबिटीज़ की वजह से भी है, और भी कुछ हमारी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में ऐसी हैं जिसके अंदर पथरी भी जिनको होती है उनको भी पेशाब बार बार आता है। अच्छा। जिनके स्टोन हो, क्रिस्टल ऑक्सीलेट के हों या कोई भी स्टोन हो बॉडी, किसी भी तरह के, कैल्शियम के हैं, एब्सोल्युटली, कोलेस्ट्रॉल के, उनको भी इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, एक्सेस यानी पेशाब बार बार आने का खतरा होता है। ठीक है, खदशा होता है। अच्छा, दूसरा लास्टली मुझे ये भी बताइएगा कि जो लोग, बहुत से बच्चों की भी आदत होती है, बड़ों की भी आदत होती है कि बिजी स्केड्यूल है तो आपको यूरिन आया हुआ है लेकिन आप जान नहीं रहे हैं, आप उसको रोक कर रखते हैं, तो ये क्या खतरनाक हो सकता है? जी, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये अवाम नास को हम आगाह करना चाहते हैं कि पेशाब जैसे ही यूरिन आपको फील हो रहा है, आपने फिल फॉर पेशाब करना है। अच्छा। पेशाब रोकने से वहाँ इन्फेक्शन का खदशा है। पेशाब रोकने से आपकी जो अल्लाह ने ना सेंसर्स बनाए, हर ऑर्गन के एक सेंसर है, और जो यूटीआई के सेंसर है ना बहुत नाजुक है। कई बार आप देखें ना कि आप बाद का फील करते हैं ना कि मैंने सफर में जाना है, मुझे कहीं पेशाब ना आ जाए, आपको पेशाब बनना शुरू होता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। आपका ब्रेन
ऐसी इमीडिएट मैसेजिंग में आयत है। वाओ। इसी तरह अब दांत दर्द का पेशेंट है, आपको किसी दौर में दांत दर्द हुई हो, आप तस्वुर भी करते हैं तो आपको फील होता है, लगता है दोबारा शुरू होगी। हाँ। ये वो सेंसर्स हैं जो आपकी असाबी कमजोरी की वजह से मैसेजिंग डायरेक्ट हो जाती है, ऑर्गन का जो एक कोर रिलेट होता है ना वो खत्म हो जाता है। तो ये आपका जो पेशाब वाला अमल है ना, इसके लिए बिल्कुल भी आप इसमें कम्प्रोमाइज ना करें, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप टीचर हैं, ठीक है, आप कहीं पर भी हैं। हाँ, और इवन तो कि बच्चे ज्यादातर हकीम साहब ये रोकते हैं। बच्चे देखें, बच्चे जब किसी खेल कूद में या ठीक है। किसी मोबाइल को पकड़ा हुआ है और पेशाब आ भी रहा होता है, तो तभी तो बच्चों में ये डिजीज पैदा होती है ज्यादा। और दूसरा, आपने बच्चों में पूछा ये बीमारी, बच्चों में जो ये बीमारी है वो पेट के कीड़ों की वजह से भी होती है। हाँ, ये हमारे इंटेस्टिनल वर्म, ठीक है, जो हमारे पेट के कीड़े हैं, जिन बच्चों में, चूंकि बच्चे मीठे के बड़े शौकीन होते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो उस सूरत में जिन बच्चों के पेट में कीड़े होंगे उनमें बेड वेटिंग का भी इश्यू होगा और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन का भी इश्यू होगा।